क्लास 6 हिंदी पुस्तक मल्हार से आज हम लेंगे पाठ 6 मेरी माँ। मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देश हमेशा इन्हें याद करता रहेगा। तो जब ये राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ 1897 में जन्म हुआ। इस समय भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। तो छोटी सी उम्र में ही ये क्या किए, देश सेवा में लग गए थे और इन्हें फिर अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा और फांसी दे दी थी। तो जब जेल में थे तो उसी दौरान इन्होंने अपनी आत्मकथा चोरी छिपे लिखी। अंग्रेज़ों को नहीं पता थी कि ये अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं और भी कहानियाँ मतलब अपनी जीवनी और आत्मकथा लिखे हैं और कुछ कविताएं भी लिखे हैं। तो इसी का कुछ अंश यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि बड़े ही होनहार नौजवान थे और देखने में भी बहुत ही सुंदर थे और बहुत योग्य थे। तो भगत सिंह इनको क्या बोलते हैं कि अगर ये किसी और जगह और किसी और देश में यदि पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष जरूर बनते। अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो उन दिनों की बात है, ये जो अपने आत्मकथा में लिखे हैं उन दिनों की बात है कि जब लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी और पिताजी ने तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो ये लखनऊ जाने के लिए जिद कर रहे थे और उस समय शाहजहांपुर जो यूपी में ही है, सेवा समिति का आरंभ उस समय हुआ था और मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति का में जो था सहयोग देता था। तो इनकी दादी पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो इनके पिताजी और दादी जी एक मत थे, वो इनको जाने ही नहीं देते थे। लेकिन इनको अपनी माँ, अपनी प्यारी माँ के बारे में इन्होंने लिखा है कि मेरी माँ मेरा उत्साह भंग नहीं होने देती थी, इसलिए तो इनको जाने के लिए खर्च दे दी रहती है ना इनकी माँ। तो अक्सर पिताजी की जब डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था तो माताजी काफ़ी इनका सहयोग किया करती थी, तो उन्हें कुछ भी नहीं लगता था। ये मेरी माताजी देवी है, देवी का दर्जा इन्होंने दिया है। जो कुछ भी मेरे जीवन में साहस आया वह मेरी माताजी तथा इनके गुरुदेव थे श्री सोमदेव जी, इन्हीं की कृपाओं का परिणाम है। अब पहले क्या होता था, बाल विवाह होता था, कम आयु में ही विवाह कर दिया जाता था। तो लिखा है कि दादी जी और पिताजी ने मतलब कम आयु में ही मेरा विवाह करना चाहते थे, लेकिन माताजी इसके विरोध में थी। क्या कहती थी कि जब कुछ पढ़ लिख लेगा उसके बाद ही इसका विवाह होगा। तो अच्छे विचार, माताजी की प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में बड़ी दृढ़ता उत्पन्न की थी। किसी भी आपत्ति तथा संकट के आने पर मैंने अपना संकल्प कभी नहीं त्यागा। माँ से इन्हें दृढ़ता, साहस और अच्छे विचार बहुत ज़्यादा ही मिले थे। अब एक समय की बात इसमें अपने जिक्र किया अपनी आत्मकथा में कि मेरे पिताजी दीवानी मुकदमा में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम भी होगा वह मुझसे करा लेंगे। मुझसे मतलब राम प्रसाद बिस्मिल से। तो जो वकील थे वो इन्हें बुलाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को और कहते हैं कि पिताजी की जगह वकालतनामे पे आप साइन कर दो। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया कि यह मेरे धर्म के विरुद्ध होगा और यह पाप है और यह पाप मैं कदापि ना करूँगा। और इन्होंने साइन करने से, सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तो क्या कह रहे हैं कि मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ भी हो, और सत्य बात मैं हमेशा कह देता था। अब अपनी माताजी के बारे में आगे कहते हैं कि मेरी माताजी जब 11 वर्ष की थी तभी उनका विवाह हो गया था और ये शाहजहांपुर आई थी। और उस समय नितांत अशिक्षित और ग्रामीण कन्या थी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी इनकी माताजी। छोटी आयु में ही इनका विवाह हो गया था। तो जब आ गई थी तो थोड़े ही दिन बाद दादी जी ने क्या किया, अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। अब किस लिए बुलाया था, तो छोटी सी बच्ची का जब विवाह हुआ था, इनकी माता छोटी सी, तो गृह कार्य बिल्कुल नहीं आता था इनको, घर के काम। तो माताजी को जो दादी की बहन थी उन्होंने सिखाया घर के काम और थोड़े ही दिनों में सब काम मतलब अच्छे से संभाल लेती थी। भोजन वोजन सब ठीक ठाक बनाने लगी मम्मी।
अब इनका जन्म हुआ रामप्रसाद बिस्मिल जी का, तो जब 5 या 7 वर्ष हो चुके थे तो इनकी माताजी को लगा कि शायद मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो हिंदी पढ़ना इन्होंने आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद पैदा हुआ और मोहल्ले की सखी सहेलियाँ, घर में आस पड़ोस की जो आंटियाँ आती हैं ना, तो वैसे ही आती थी, तो उनमें जो शिक्षित थी तो माताजी उनसे अक्षर बोध मतलब सीखी, अक्षर का ज्ञान। और कुछ समय बाद फिर क्या की, वो देवनागरी लिपि की पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। अब जो इनकी रामप्रसाद बिस्मिल के बाद इनकी बहनें हुई, तो छोटी उम्र में ही माताजी जो इनकी थी रामप्रसाद बिस्मिल की, तो उन बच्चों को मतलब इनकी बहनों को शिक्षा देने लगी। अब कुछ समय पश्चात जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं वो आर्य समाज में प्रवेश किए। आर्य समाज में प्रवेश करते हैं और अपनी माताजी से खूब बातचीत अच्छी होने लगी, क्योंकि माताजी को भी ज्ञान हो गया हिंदी का अच्छा। तो अब माताजी की जो सोच थे, जब शिक्षित होने के बाद, अक्षर ज्ञान होने के बाद, कुछ अच्छे और ज़्यादा उदार हो गए। और क्या कहते हैं अपनी आत्मकथा में आगे, अगर मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं थी साधारण मनुष्यों की भांति ही संसार के चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता, और ये क्रांतिकारी जीवन मुझे नहीं मिलता। और क्या होता है, माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी को भी प्राण हानि ना हो। अब ये क्रांतिकारी थे तो इसमें मरना और मारना तो लगा ही रहता है ना, तो किसी को भी प्राण दंड नहीं देना, ये इनकी माता जी का मतलब इनको सीख दी थे। तो कई बार बोलते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा को भंग करनी पड़ती थी, मजबूर होके, मतलब प्राणदंड देना ही पड़ता था। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। जब ये जेल में थे तो अब इनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हो चुकी थी, होने ही वाली थी। तो इस दौरान काफ़ी अफसोस का अनुभव कर रहे थे कि मुझे अपनी माँ का जो ऋण है, कर्ज है, वो चुकाने का अवसर भी इस जन्म में नहीं मिल रहा है, और मैं वो ऋण नहीं हो सका, मतलब इस ऋण से मुक्त नहीं हो सका। और जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। और हर घटना का स्मरण करते हुए अपनी माँ को इन्होंने काफ़ी सराहा है। और देववाणी, माँ की वाणी को देववाणी कहा गया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न रहा हूँ। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहनों ने सहायता दी है, और जो भी शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसका श्रेय भी तुम्ही को जाता है। और जब भी मुझे याद आती है, मुझे ताड़ना भी देती हुई बड़े स्नेह से हर बात को, मतलब अगर माँ गुस्सा भी होती थी, कुछ ये बुरा भी करते थे, तो इतने प्यार से वो समझाती थी कि वो उनका हर समय स्नेह ही नज़र आता था, गुस्सा कहीं से नज़र आता ही नहीं था। और बड़े से बड़े संकट में भी अपनी माँ को याद करते हुए ये इसको लिखा है इन्होंने। और क्या लिखा है कि माँ, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बेटे को फांसी हो चुकी है, मतलब फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई है, और जब तुम्हें यह पता चलेगा तो तुम पर क्या होगा पता नहीं। लेकिन गुरु गोविंद जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, और गुरु के नाम पे धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयाँ बांटी थी। जन्मदात्री अपनी माँ को समझाइश भी देते हैं कि मेरी जब मौत की खबर सुनना तो दुखी ना होना, और अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करते हुए मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो अपनी माँ को ये उन्होंने लिखा था अपनी जीवनी में। रामप्रसाद बिस्मिल जी की एक कविता है जो इसमें दी हुई है, छोटी सी कविता। तो ये लेखक के साथ साथ कवि भी थे। इनकी एक कविता दी हुई है, ये मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा हो, संसार करे हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो,
वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि सुख में कायर न यह हृदय हो। तो ये भी देशभक्त से भरी हुई ओत प्रोत है, जो भावनाओं से भरी हुई। और इसी तरह की वो अपनी माँ को भी अंतिम जो पत्र रहता है और अपनी जीवनी में लिखते हैं आत्मकथा में कि माँ सभी मतलब जो माता है उनसे भी बढ़ के कौन है, धरती माता हमारी, अपनी मातृभूमि भारत माता। इसी के लिए मैं अपने प्राणों की बलि देना चाहता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि हमेशा तेरी जय जयकार हो मातृभूमि, सबसे बड़ी मातृभूमि है ना, माँ से भी बड़ी मातृभूमि को बड़ी माँ कहा है। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, जितने भी तेरे भक्त हों सुख शांति कांतिमय मतलब चमकदार हो, उजाला हो। अज्ञान की निशा, अज्ञानता की रात्रि, अगर देशभक्त से मतलब किसी को देशभक्ति नहीं आती है ना, तो दुख से भरी दिशा हो वो। संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, सारे संसार को देशभक्त से भरी भावना होनी चाहिए। अपनी इस कविता में यही कहा है इन्होंने। तो ये पाठ हमारा समाप्त होता है। पाठ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।